दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक बंदा जिसका नाम कोल है। वो एक हाउस पार्टी में जाता है और एक रूम का दरवाजा तोड़ता है। वहाँ उसका भाई डकैत जख्मी हालत में बैठा होता है। वो उसे उठाकर बाहर लेकर आता है। तभी डकैत कोल के सीने में चाकू मार देता है और साथ में अपने आप को ये मार देता है और अपनी जान भी ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि 17 साल लड़का जिसका नाम मिया है, इसकी माँ ने 2 साल पहले सुसाइड कर ली थी और वो इस घटना से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। मिया के अपने बाप मैक्स के साथ भी दूरी का रिश्ता है। मिया को उसकी बेस्ट फ्रेंड जेड के छोटे भाई रायली की कॉल आती है कि क्या तुम मुझे पिक कर सकती हो। मिया रायली को पिक करने के बाद गाने सुनते हुए जा रहे थे कि अचानक मिया को रोड के बीच में एक बेबी कैंगरू जख्मी हालत में मिलता है, जिसे देखकर इससे बहुत ज्यादा दुख होता है। रायली कहता है कि क्या हमें वेट को कॉल करनी चाहिए। मिया कहती है कि इसकी हालत बहुत खराब है, अब ये नहीं बचेगा। रायली कहता है कि फिर इसको इस मुसीबत से आजाद कर दो। मिया उस पर गाड़ी चढ़ाने लगती है मगर एकदम से रुक जाती है और वहाँ से वापस चली जाती है। मिया रायली को उसके घर ड्रॉप करती है और जेड से मिलती है और उसे इन्हीं की पार्टी में जाने का कहती है। उस पार्टी में आत्माओं को बुलाने का खेल खेला जाता है। जेड कहती है कि ये सब फेक है। मिया कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि ये सब कैसे करते हैं। मिया, जेड और रायली ये की हाउस पार्टी में चले जाते हैं। यहाँ इनका एक और दोस्त डैनियल भी होता है। पहले जेड को कहती है कि तुम मिया को लेकर आई हो। जेड कहती है कि ये मेरी दोस्त है और एक अच्छी लड़की है। एक लड़का जॉस आत्मा को बुलाने से पहले पूछता है कि कोई वॉलंटरली आना चाहता है तो मिया रेडी हो जाती है। जॉस मिया को रस्सी से बांध देता है। हेली कहती है कि ये 90 सेकंड से ज्यादा मिया आत्मा को अपने अंदर नहीं रख सकती है, कोई एक बंदा तुम्हें चेक करता रहे। मिया कहती है कि 90 सेकंड्स के बाद क्या होगा। हेली कहती है कि फिर वो आत्मा यहाँ स्टे करना चाहेगी। जॉस कहता है कि अगर आत्मा तुम्हारे अंदर हुई और इस टाइम अगर तुम मर गई तो फिर तुम हमेशा के लिए उस आत्मा की हो जाओगी। और फिर जॉस हंसना शुरू कर देता है। हेली कैंडल जलाती है तो जेड वजह पूछती है तो हेली कहती है कि कैंडल जलाकर आत्मा के लिए दरवाजा खोला जाता है और कैंडल बुझाकर दरवाजा बंद किया जाता है। फिर जॉस मिया के सामने एक हाथ रखता है। एली कहती है कि इसके साथ हैंड शेक करो और कहो कि मुझसे बात करो। वो जैसे ही ये कहती है मिया को अपने सामने एक आत्मा बैठी दिखाई देती है और डर के पीछे की तरफ हो जाती है। सब हंसना शुरू कर देते हैं और मिया बहुत ज्यादा डर जाती है। डेज समझती है कि मिया मजाक कर रही है मगर ये मजाक नहीं था। मिया कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, सामने वाकई में कोई था। फिर वो कहती है कि ओके, मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ। मिया दोबारा से हैंड शेक करती है और कहती है कि मुझसे बात करो। अब की बार मिया को एक और आत्मा नजर आती है। मिया एक बार फिर मुंह दूसरी साइड पर करके देखती है तो हेली कहती है कि इसे जाने मत दो, बस इतना कहो कि मैंने तुम्हें अंदर आने दिया। मिया एकदम से पीछे की तरफ गिरती है, इसकी आंखें एकदम से चेंज हो जाती हैं। सब हंसना शुरू कर देते हैं। मिया भी हंसना शुरू कर देती है। फिर इसकी आवाज भी चेंज हो जाती है। वो एक तरफ इशारा करके कहती है कि ये रहा वो। सब उस साइड पर देखते हैं। फिर कहते हैं कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। सब हंसते हैं और इसका सर फिर पीछे की तरफ हो जाता है। फिर एकदम से दरवाजा खुलता है और एकदम से डोर बंद हो जाता है। सब अभी तक इसको कोई प्रैंक समझ रहे होते हैं पर वो रायली की तरफ देखकर कहती है कि अब वो तुम्हारे पीछे है। रायली पीछे देखता है और मिया कहती है कि वो तुम्हें काट डालेगा। हेली कहती है कि 83 सेकंड्स हो गए हैं, अब इससे हाथ ले लो। जॉस इसके पास आता है, हाथ को खींचता है मगर मिया वो हाथ नहीं छोड़ती और रायली की तरफ देख के कहती है कि भागो 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 भागो। एकदम से लाइट ऑफ हो जाती है। 90 सेकंड्स हो जाते हैं और सब मिल के वो हाथ खींच लेते हैं और मिया एकदम से नॉर्मल हो जाती है और वो कहती है कि ये बहुत अमेजिंग था। सीन चेंज होता है। रायली पिलो के साथ अपने रूम से बाहर आता है और जेड के रूम में आता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, जबकि इस टाइम बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जेड कहती है कि अब तुम बच्चे नहीं रहे। रायली मिया के पास चला जाता है। मिया पूछती है कि क्या तुम्हें उस टाइम डर लग रहा था। रायली कहता है कि थोड़ा सा। फिर हम देखते हैं कि रायली सो चुका है। मिया उससे मोबाइल लेकर रखती है और उसके सर पर हाथ फेरती है और फिर किसी आत्मा का हाथ भी हमें दिखाई देता है। जेड हेले को आज रात घर आने का कहती है। हेले कहती है कि आज कौन आत्मा को बुलाना चाहता है तो जेड कहती है डैनियल। जेड की माँ मिया को कहती है कि अगर मेरे जाने के बाद कोई पार्टी हुई तो तुम इस घर में हमेशा के लिए बैन हो जाओगी। रात के 10 बजे डैनियल, हेली, जॉस और रायली के दोस्त जेम्स भी आ जाते हैं। जॉस कहता है कि ये हाथ सेरेमिक है, अगर तुम उसे तोड़ोगी तो अंदर से एक रियल हैंड निकलेगा और यही रियल हैंड मरे हुए बंदों से मिलाता है। हेली कहती है कि मैंने सुना है कि ये किसी शैतान का हाथ है और दूसरा हाथ कहीं और है। जॉस डैनियल को रस्सी से बांधता है। डैनियल शेक हैंड करता है और कहता है कि मुझसे बात करो और एकदम से डर जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अंदर आने दिया। और फिर इसके अंदर भी आत्मा आ जाती है और फिर उसके बाद ये सब बारी बारी आत्माओं को बुलाते हैं
और फिर जब जेम्स और राइली भी ऐसा ही करने लगते हैं तो जेड राइली को मना कर देती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मिया कहती है कि 60 सेकंड तक करने दो, कोई बात नहीं, मगर जेड मना करती है और बाहर चली जाती है। फिर राइली मिया से कहता है कि 50 सेकंड तक के लिए करने दो, तो मिया मान जाती है। जोश राइली को बांधता है। राइली शेक हैंड करता है और कहता है कि मुझसे बात करो, और सामने देखना शुरू कर देता है। और फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें अंदर आने दिया। तो किसी औरत की आवाज आती है, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। आई मिस यू सो मच मिया। मिया कहती है कि मॉम। राइली कहती है कि 50 सेकंड्स हो गए हैं। मिया कहती है कि वेट करो, ये वही मॉम है। मिया की माँ की आत्मा कहती है, मुझे तुम पर गर्व है, मेरे पास तुम्हारे लिए। इतना कहने के बाद राइली ऊपर देखता है और जोर से अपना सर टेबल में मारना शुरू कर देता है। उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और राइली अपनी आंख बाहर निकालने लगता है और सब इसका हाथ पकड़ लेते हैं। शोर सुनकर जेड और डैनियल भी आ जाते हैं और फिर राइली एकदम से चेयर के साथ ही घसीटता हुआ विंडो की साइड पर जाता है और वहाँ भी टेबल पर अपना सर मारता है। जेड भाग कर जाती है और अपना हाथ टेबल पर रख देती है। मिया सुन्न हो जाती है और रूम से बाहर चली जाती है और ऊपर जाती तो एक दरवाजे के पीछे से किसी औरत की परछाई नजर आती है और एकदम से गायब हो जाती है। मिया अपने घर जाती है और मैक्स इससे पूछता है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। मैक्स पूछता है कि क्या हुआ और ऑनेस्टली जवाब दो। मिया कहती है कि आप मॉम के बारे में ऑनेस्ट हो, मुझे वो सब बताओ जो मुझे अभी तक नहीं बताया। वो कहकर मिया अपने रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं मिया वो हाथ अपने साथ ले आती है। राइली बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। मिया उसे देखने आती है तो सू कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या तुम्हें से कोई और ड्रग वगैरह दी है, चली जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। और जेड भी उसे चले जाने का कह देती है। मिया हॉस्पिटल में ही एक और पेशेंट को देखती है तो ग्लास में से अपनी माँ नजर आती है। ये पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो फिर ग्लास की तरफ देखती है तो उसे इसकी माँ दिखाई देती है जो वहाँ से चली जाती है। मिया उसी रास्ते जाती है जो वॉशरूम की तरफ जाता है, वॉशरूम में चली जाती है। एकदम से वॉशरूम में दरवाजा जोर से बंद होता है और ये कहती है कि मॉम क्या ये आप हो। अंदर से आवाज आती है हेल्प मी। ये जैसे ही जोर लगाकर दरवाजा खोलती है अंदर कोई नहीं होता। डैनियल पूछता है कि मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी माँ थी। मिया कहती है कि वो मेरी माँ ही थी क्योंकि सिर्फ वो ही मुझे मी कहकर बुलाती थी। डैनियल कहता है कि ये चीजें हमारा माइंड पढ़ सकती हैं जब ये हमारे अंदर होती हैं। मिया कहती है कि शायद माँ मुझसे मिलना चाह रही है तभी वो हॉस्पिटल में आई हो, क्या हम चेक करें दोबारा। डैनियल कहता है मैं ये काम दोबारा नहीं करूँगा। मिया एक डरावना ख्वाब देखती है और इसकी आँख खुल जाती है। वो देखती है कि रूम में एक कॉर्नर पर एक आत्मा बैठी हुई है और फिर वो क्रॉलिंग करती हुई मिया की तरफ आती है और चीख मारकर डैनियल को उठाती है और डैनियल डर कर वहाँ से चला जाता है और फिर ये अपने आप को मारना शुरू कर देती है और फिर उस हाथ को बाहर निकालती है, कैंडल ऑन करती है और कहती है कि मुझसे बात करो। और उसे इसकी माँ की आत्मा नजर आती है और उससे पूछती है कि क्या आपने सुसाइड की थी। उसकी माँ कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहती थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर वो कहती है कि मिया राइली को हेल्प की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि राइली को जिसकी कंडीशन बहुत बुरी होती है वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है और एकदम से जेड को काटता है और नीचे गिर जाता है और अपना सर दीवार पर मारता है जिससे दीवार की टाइल्स टूट जाती हैं और हंसना शुरू कर देता है और फ्लोर पर गिरा हुआ ब्लड चाटना शुरू कर देता है और तड़पना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि मिया जेड से पूछती है कि राइली कैसा है तो जेड कहती है कि वो हर टाइम अपने आप को मारना चाहता है। मिया कहती है कि वो इसे रखना चाहते हैं। फिर मिया पूछती है कि तुम्हें किसी की कोई आत्मा वगैरह नजर आती है। सब पूछते हैं कि क्या मतलब। मिया कहती है कि हॉस्पिटल में मैंने अपनी माँ को देखा था और एक और को देखा था अपने घर में। जॉस कहता है कि तुमने तो अपनी माँ को बुलाया भी नहीं था, फिर वो तुम्हें ही क्यों नजर आ रही है। इन्हें कहती है कि डकैत ने हमें बताया था कि आत्माएं लोगों का रूप ले सकती हैं। मिया कहती है कि डकैत कौन है तो जॉस बताता है कि ये हैंड पहले उसी के पास था और मैंने उसी से बोरो किया था। डकैत ने बताया था कि इसे हैंड के बगैर भी आत्माएं नजर आती हैं और फिर एक दिन उसे अपने भाई को चाकू मारा और अपने आप को जान से मार दिया। मिया कहती है कि क्या हम उसके भाई से बात कर सकते हैं। फिर से ये सब डकैत के भाई कोल से मिलने जाते हैं। कोल इनसे बात नहीं करता और बस में बैठ जाता है। मिया उसके पास चली जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। जेड उसे अपने छोटे भाई के बारे में बताती है तो वो कहता है कि इन आत्माओं को उसकी बॉडी में से निकाल देना चाहिए। ये आत्माएं जितनी देर बॉडी में रहेंगी उतना ही कमजोर होती जाएंगी। जेड कहती है कि वो राइली को मार रही है। मिया कहती है कि जब राइली के साथ सब हुआ तो
किसी ने कैंडल को बुझाया था या नहीं, मगर किसी को कुछ याद नहीं था। तो मिया कहती है कि हमें रायली के साथ ये सब दोबारा करना पड़ेगा और कैंडल बुझानी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हॉस्पिटल जाते टाइम मिया को जेड कहती है कि मॉम 1 घंटे बाद आएगी। मिया रायली के हाथ से हैंड शेक करवाती है, कैंडल जलाती है और कहती है कि इससे बात करो, और डैनियल कैंडल बुझा देता है। मगर कुछ नहीं होता। ये लोग एक बार फिर ट्राई करते हैं मगर कुछ नहीं होता। मिया कहती है कि मैं अगर इस हैंड को यूज करूं रायली की आत्मा से बात करने के लिए, डैनियल कहता है कि ये जिंदा है। मिया कहती है कि क्या पता इसकी आत्मा बॉडी से डिस्कनेक्टेड हो गई हो। जेड मना करती है मगर मिया हैंड शेक कर लेती है और फिर कहती है रायली टॉक टू मी, और इसे किसी छोटे बच्चे की आत्मा नजर आती है। मिया उससे पूछती है कि क्या तुम उस लड़के को जानती हो, ये कहाँ है। वो बच्ची कहती है कि मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा सकती हूँ। फिर वो बच्ची कहती है कि मैंने तुम्हें अंदर आने दिया। और फिर हम देखते हैं कि रायली बहुत सारी आत्माओं के बीच में फंसा हुआ है और चीख रहा है। जेड इसका हाथ अलग कर देती है और ये नॉर्मल हो जाती है। मिया कहती है कि मैंने रायली को देखा है, वो लोग इसे चोट पहुंचा रहे हैं, वो इसे नहीं छोड़ेंगे। मिया घर जाती है तो मैक्स कहता है कि मैं तुम्हें आज सब कुछ बताना चाहता हूँ। मैक्स कहता है कि तुम्हारी माँ मरने से पहले कुछ छोड़ कर गई थी। फिर वो नोट पढ़ता है जो वो इन दोनों के लिए लिख के जाती है। इसकी माँ कहती है कि तुम्हें ये सुनकर अच्छा लगेगा कि मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है। मिया कहती है कि माँ ने मुझे बताया है कि उसने ऐसा नहीं किया। मैक्स कहता है कि वो जा चुकी है और आई एम सॉरी, ये लेटर मैंने तुम्हें नहीं दिया, और इसे गले लगा लेता है। तभी मिया को इसकी माँ की आत्मा नजर आती है जो कहती है कि ये सच नहीं है। मिया रूम में जाती है। इसकी माँ कहती है कि मैक्स झूठ बोल रहा है। मिया पूछती है फिर आपने वो नोट क्यों लिखा। उसकी माँ कहती है कि मिया ये तुम्हारा बाप नहीं है, ये मैक्स नहीं है, ये एक आत्मा है जो मैक्स के रूप में है। मैक्स दरवाजे पर आता है और नॉक करता है। इसकी माँ कहती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मैक्स कहता है कि ओपन द डोर। फिर हम देखते हैं कि मैक्स तो नीचे बैठा हुआ है। इसकी माँ कहती है कि मैक्स बहुत दुख में है, उसे मरना होगा तभी वो सुखी रहेगा। मिया कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। दरवाजा मुसलसल बज रहा है। इसकी माँ कहती है कि हेल्प है मिया। मिया ऊंची आवाज में कहती है कि लीव मी अलोन, और दरवाजा एकदम से खुलता है और मैक्स अंदर आता है और एक मैक्स नीचे बैठा है जिसने उस हाथ से हैंड शेक कर लिया था। और मैक्स की शक्ल की आत्मा इस पर हमला करती है और इसका गला दबा देती है। मैक्स दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है और देखता है कि मिया नीचे गिरी हुई है। कि जैसे ही ऊपर आता है मिया एकदम से सीजर इसके गले में मार देती है। फिर हम देखते हैं मिया जेड को कॉल करती है और कहती है कि मुझे पता लग गया है कि क्या करना है मुझे, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। जेड मिया के घर की तरफ चली जाती है और हम देखते हैं कि मिया ने यहीं से कॉल की थी। मिया रायली के पास जाती है और पीछे से सू आ जाती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम हमारी फैमिली की तरह हो, मुझे पता है कि तुम इसे कभी हर्ट नहीं करोगी। फिर ये कहती है कि मैं रायली के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। मिया देखती है कि इसका यूरिन बैग एकदम रेड होना शुरू हो जाता है। रायली की जगह एक और आत्मा है जो इसे देखकर हंसता है और कहता है कि मुझे ढूंढ लिया। जेड मिया के घर पहुंच जाती है। मिया कहती है कि मैं ये सब कुछ खत्म करने लगी हूँ। आत्मा कहती है कि तुम इसे लेकर नहीं जा सकती, ये हमारा है। और फिर मिया सीजर निकालती है। फिर इसे रायली की शक्ल दिखाई देती है और ये रुक जाती है और वो आत्मा कहती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आती। जेड अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि मैं मिया के घर आई थी और यहाँ मैक्स बहुत जख्मी था, मिया घर पर नहीं है। सू कहती है कि वो तो यहाँ है रायली के पास। जेड कहती है कि मॉम वो बहुत डेंजरस है। सू जैसे ही रूम में आती है ना मिया होती है न रायली। पार्किंग लॉट में जेड को मिया और रायली नजर आ जाते हैं। ये उनके पीछे जाती है। फिर हम देखते हैं कि इसकी माँ की आत्मा आती है और कहती है कि मुझे गर्व है कि तुम सही कर रही हो, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी और मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगी। और फिर हम देखते हैं कि मिया पुल से जंप मार देती है। मिया खड़ी होती है, जेड रायली के पास होती है, ये हॉस्पिटल जाती है। मैक्स को देखकर उसे आवाज देती है मगर वो नहीं सुनता, और सू और जेड को आवाज देती है, वो भी नहीं सुनते। फिर हम देखते हैं कि एक और आदमी हैंड शेक कर रहा होता है और मिया उस आदमी को नजर आती है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने अंदर आने दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी।